सोशल मीडिया पे लोग इंडिया का कंपैरिजन नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका से कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से ही देश में आज तक ऐसी अराजकता नहीं फैली है और कभी होगी भी नहीं। लेकिन क्या सच में पीएम नरेंद्र मोदी, जिसने 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उनकी वजह से भारत में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, या फिर कारण कुछ और है? मैंने जब इस बारे में सोचा तो मुझे ये पता चला कि जितनी भी जगहों पे ये सारी चीज़ें हुई हैं, अफगानिस्तान को छोड़ देते उन सभी जगहों पे बेरोजगारी, भुखमरी और एम्प्लॉयमेंट थी। लोग बहुत परेशान थे सरकार से, गुहार लगा रहे थे, लेकिन सरकार सुनने को मजबूर नहीं थी, इसलिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। क्या वो चीज़ें भारत में है? हाँ है। बेरोजगारी है, शिक्षा की कमी है, इसके अलावा हेल्थ सुविधाएं, वो सारी चीज़ों की कमी है इंडिया में। लेकिन इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जिससे हम सोशल मीडिया पे हमेशा गाली देते रहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उनके पार्टी के लोग, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, महात्मा गांधी हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, BR अम्बेडकर हुए, इन्होंने हमारे देश की नींव ही इस तरीके से रखी कि इसे कोई हिला नहीं सकता। इतनी आसानी से कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता जिससे कि देश कमज़ोर हो जाए या फिर देश के लोगों को क्षति पहुंचे। और हमेशा से हमने अपनी गलतियों से और हमारी जनता की बातों को सुना है, वो चाहे पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार हो या फिर पुरानी सरकारें हो। इमरजेंसी का दौर भी इस देश ने देखा है और कैसे सरकारें गिरी भी हैं, ये भी इस देश ने देखा है। लेकिन कभी भी ऐसे ही हालात पैदा नहीं हुए और ऐसे कभी होगा भी नहीं, क्योंकि हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर को हमारे महापुरुषों ने, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिनको आज सोशल मीडिया पे गालियाँ दी जाती हैं, अनपढ़ लोग उन्हें गालियाँ देते हैं, उन्होंने इस तरीके से बनाया कि कोई ऐसा कर नहीं सकता। तो ये 56 इंच की छाती या फिर पिछले 10 साल की सरकार की वजह से नहीं हुआ है, ये हुआ है उन लोगों की वजह से।